मुख्य मेहमान अंजना कटोच जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी शिवरात्रि की शुभकामनाएं दें। जी, आपने इतना अच्छा बताया कि उन्होंने शब्द ही कोई छोड़ा जिसके लिए अभी हम चर्चा कर पाए। तो इस शिव दरबार में बैठी सभी उनकी आत्माओं के रूप में जो हम बच्चे यहाँ पर उनके बैठे हैं, उन सभी को ओम शांति और इस महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाकी आपको सब कुछ डिटेल में हमारी मुझे जो है दीदी सुनीता दीदी जी और स्टेट सेक्रेटरी जी ने हमें क्या शिवरात्रि का महत्व है उसके बारे में बता दिया है। तो महाशिवरात्रि, महाशिव और रात्रि तीन शब्द हैं। महा का मतलब महान और रात्रि हम किसको कहते हैं, जैसे कि हम यही सुनते आ रहे हैं बार बार कि अज्ञान रूपी रात्रि। जब समाज में अज्ञान बढ़ जाए, अधर्म बढ़ जाए, तो उस रात्रि वो रात्रि प्रबल हो जाए और उस रात्रि को सबसे अच्छे गुण लाने के लिए, सुख लाने के लिए, आनंद लाने के लिए कौन अवतरित होते हैं? भगवान शिव बाबा जी, जो कि परम आत्मा। हम सुनते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, लेकिन शिव बाबा जी है वो परम आत्मा है, वो सबसे सुप्रीम आत्मा है। हम गॉड शब्द लेते हैं, गॉड शब्द तीन शब्दों से बना है, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। में आने का हम सबका उद्देश्य भी यही है कि उस परम पिता परमात्मा से जुड़े और उसका साधन क्या है? मेडिटेशन। यहाँ पर हमें बताते हैं कि अपने शरीर के लिए भी मेडिटेशन हमें सबको पता है कि बहुत अच्छी है, कि पूरा जीवन सारा दिन हम काम में व्यस्त रहते हैं कि अभी ये काम कर ले, वो कर ले, लेकिन अपने शरीर के लिए भी कुछ समय निकाले। और घर में वो कई बार माहौल नहीं बनता कि हम मेडिटेशन कर पाए, हमारा शरीर वहीं पर होता है लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। आपको सारा माहौल मिलेगा, वो शांति का माहौल मिलेगा जिससे कि हम मेडिटेशन कर पाए। तो आप सभी बहनों को मैं यही निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हम और अपने भाई बहनों को ये संदेश दें और अपने इस सेंटर के साथ सभी को जोड़े। तो भगवान जो एक श्लोक भी हमारी गीता में आता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनाः सृजामहे, कि जब जब भी इस भारत वर्ष में धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं किसी भी आत्मा के रूप में, किसी परमात्मा के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर सभी का विनाश करूंगा। यही आज की इस शिवरात्रि का हमें सबको संदेश है। एक स्लोगन हमारे इस तरफ लिखा है कि यदि तन और मन में संतुलन है तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे हम देखिए हमारे शरीर के लिए हम खाते हैं बैलेंस डाइट बोलते हैं उसको। बैलेंस डाइट क्या है? जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनमें से किसी की भी कमी आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर जो है आत्मा रूपी है, तो उसमें भी कहते हैं जीवन में एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर आप सफलता की ओर जाना चाहते हो तो वो एक परम धाम की हमारा जो वहां तक पहुंचने का उद्देश्य है वो ब्रह्म कुमारी सेंटर में आके हमें मिलता है।